नमस्कार, सूर्य प्रभा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सुधीर कुमार आज आपको लेकर चलता हूं नई दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। यहाँ एक प्रदर्शनी लगा हुआ है। दरअसल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र परिसर में बृहत्तर भारत विभाग ने एक प्रदर्शनी आयोजित किया है। यह प्रदर्शनी उस वक्त की है जब बौद्ध धर्म विभिन्न देशों में अपने अनुयायियों को धर्म प्रचार, अपने संस्कृति संरक्षण और संस्कृति के विकास के लिए, प्रचार के लिए विभिन्न देशों में भेजा था अनुयायियों को। तो उसको लेकर के है, यहाँ देखा जा सकता है किन किन देशों में भेजा था। इस प्रदर्शनी यहाँ इस चित्र के माध्यम से यहाँ दिखाया गया है। प्रदर्शनी 1 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगी। प्रदर्शनी के बारे में जानना चाहते हैं विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर धर्मचंद चौबे जी से। चौबे जी क्या कुछ यहाँ बता रहे हैं इस प्रदर्शनी के बारे में, यहाँ सुना जा सकता है। कि बृहत्तर भारत एवं मीडिया स्टडीज़ विभाग में आचार्य हूँ और इस विभाग को मैं देखता हूँ। हमारे विभाग ने अभी 1 अगस्त से बृहत्तर भारत, या यूँ बोलें कि एक मैप मॉडल एग्जीबिशन ऑन बुद्ध 2025 आयोजित किया है। इसमें हमने एशिया का एक विशाल मैप फाइबर में बनवाया है। इंदौर के कलाकारों ने इस मैप को बनाया है और इस मैप के माध्यम से हमने दिखाया है कि किस प्रकार से भगवान बुद्ध का धर्म भारत से निकल करके एशिया के समस्त प्रदेशों और क्षेत्रों में विस्तारित हुआ, प्रसारित हुआ। यह बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्वी एशिया, जिसके 11 देश हैं, वहाँ तक पहुँचा। पूर्वी एशिया, जिसमें 6 देश हैं, चाइना, जापान, मंगोलिया, कोरिया, ताइवान, तिब्बत तक पहुँचा। और यह मध्य एशिया और यूरेशिया में भी यह धर्म फैल गया। बौद्ध धर्म की फैलने की बड़ी खासियत ये है कि बौद्ध धर्म के साथ साथ भारत की संस्कृति भी इन क्षेत्रों में विस्तारित हुई, प्रसारित हुई। भारत की संस्कृति मतलब भारत का ज्ञान विज्ञान, भारत की कला परंपरा, भारत का आस्था और विश्वास और तमाम प्रकार की अन्य अभिराम बातें इन देशों में प्रसारित हुई। ऐसा माना जाता है कि बुद्ध भगवान को जो है 10वां अवतार कहा जाता है विष्णु का, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये भगवान बुद्ध द्वारा स्थापित धर्म आगे चल करके 2 शाखाओं में बट गया। कश्मीर के कुंडल वन में कुषाण सम्राट कनिष्क ने एक सभा आयोजित की थी और उस सभा में यह धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, महायान और हीनयान। महायान धर्म हिंदू धर्म के काफ़ी करीब था और हिंदू संस्कृति के अभिराम तत्वों से आप्लावित था। हीनयान भगवान बुद्ध और उनके बाद के 2-3 शिष्यों के मूल सिद्धांतों या कठोर सिद्धांतों पर आधारित था, जो दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ गया। तो जो महायान शाखा है वो मानती है कि भगवान बुद्ध हिंदू धर्म के उद्धार के लिए इस धरती पर आए थे और वो 9वां अवतार थे हिंदू धर्म के, और महायान शाखा मानती है जी। और आप लोग जो अभी एग्जीबिशन जो चल रहा है, ये कब तक चलेगा एग्जीबिशन? ये एग्जीबिशन 15 अगस्त तक है और 15 अगस्त तक इस एग्जीबिशन को लगाने का एक और उद्देश्य था कि हम उन अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं जो तमाम बाधाओं को, प्राकृतिक बाधाओं को पार करके, भारत की सीमाओं को लांघ करके, हिमालय को लांघ करके, समुद्र को पार करके उन देशों में वो गए और उन देशों में भगवान की पवित्र देशना को स्थापित किया। उसके साथ भारत की संस्कृति को भी। अब इन पहाड़ों को पार करते हुए कितने तो बर्फ में दबकर मर गए होंगे, तकलामागन के पठार को पार करते हुए कितने रेत में दब करके समाप्त हो गए होंगे, सागर को पार करते हुए भी कितने श्रीमंत महंत डूब करके तरंगों में समाहित हो गए होंगे। तो उन हुतात्माओं के लिए भी यह एक श्रद्धांजलि स्वरूप है जो इन देशों में गए और भारत के धर्मों को, भारत की संस्कृति को और भारत की बात को और उस श्रेष्ठ उद्घोष को, जिसमें कहा गया है कि हम ही श्रेष्ठ नहीं बनेंगे बल्कि हम दुनिया को भी श्रेष्ठ बनाएंगे, इस भाव से उन देशों में गए। इसलिए
उनके प्रति, जैसे कुमार जी हो गए, बुद्धिधर्म हो गए, जिनगुप्त हो गए, पद्म संभव हो गए, गुणरत्न हो गए, गुणवर्मन हो गए, काश्यप मतंग, धर्मरत्न, इन तमाम हुतात्माओं के प्रति यह मैप मॉडल श्रद्धांजलि भी है, उनके नमन स्वरूप भी है, क्योंकि इतिहास उन्हीं को नमन करता है जिन्होंने इस समाज के लिए, देश के लिए, सभ्यता के लिए कुछ किया है। तो यह हमारी कृति जो मैप मॉडल एग्जीबिशन है, उनके प्रति एक श्रद्धांजलि भी है। धन्यवाद। आप सुन रहे थे 72 भारत विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर धर्मचंद चौबे जी को। अब सुधीर को दीजिए इजाज़त। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।